भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ये सिर्फ वर वधू को जोड़ने का काम नहीं करती, मगर परिवारों को मिलाने का भी काम करती है। अगर हम भारतीय समाज में फैमिली को मॉलिक्यूल कहते हैं, तो विवाह वो एटम है जिसके जुड़ते ही जुड़ते फैमिली एक बड़े पैमाने पे तैयार होता है, एक न्यूक्लियस का काम करता है हमारे इंडियन सोसाइटी में। 16 संस्कारों में विवाह को 15वां संस्कार कहा गया है। बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे मनु और कौटिल्य ने तो विवाह को उच्चतम स्थान दिया है हमारे भारतीय समाज में। मनु ने 8 प्रकार के विवाह की बात की, जिसमें से अगर ये शादी हमारे भारतीय समाज में चुनौती हो जाए तो? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने छोटे से प्रोग्राम एक नई उम्मीद। आज का जो विषय है वो है चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह। बाल विवाह से तो हम सब हिंदुस्तान के लोग वाकिफ हैं, कैसे बाल विवाह एक सोशल प्रॉब्लम, एक सोशल इविल है हमारी इंडियन सोसाइटी में। कुछ राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, यहाँ पे बाल विवाह बहुत डीपली रूटेड है और लोग जानते हुए भी है कि एक सोशल प्रॉब्लम है, एक इसके खिलाफ एक कानून बन चुका है, तब भी लोग बाल विवाह करा देते हैं। बाल विवाह आखिर ये प्रथा आई कहाँ, कैसे, कहाँ से? अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं को अपना वर चुनने का हक होता था, स्वयंवर होते थे, एक सही आयु पे उनकी शादी की जाती थी। मगर लेटर वैदिक पीरियड में ये प्रथा चेंज हो गई, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज का डोमिनेंस बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे इन्वेंशंस होते गए, मुस्लिम इन्वेंशन हुआ, अलग अलग इन्वेंशंस के कारण लोगों ने चाइल्ड मैरिज को इम्पोर्टेंट माना। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज तब उठने लगी जब ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनियल पीरियड आया 1860 में। जब कॉलोनियल पीरियड था यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का दौर था, बहुत सारे लीगल चेंजेस हुए। चाइल्ड मैरिज भी के खिलाफ भी एक ऐसा चेंज 1860 में हुआ। ये पहला कदम था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। हालांकि ये कानून उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 1927 में फिर से एक कानून आया जिसे कंसेंट एक्ट कहते हैं, जिसमें 12 साल के नीचे आप किसी लड़की से विवाह नहीं कर सकते। लड़ते लड़ते हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने 1929 में एक और एक्ट लाया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को पास किया, जिसमें लड़कियों की उम्र को 14 साल और लड़कों की उम्र को 18 साल बोला गया। हालांकि पहले की तरह ये कानून उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1978 में इसमें फिर से एक अमेंडमेंट हुआ, जहां लड़कियों की उम्र 18 की गई और लड़कों की उम्र 21 की गई। 2006 में प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास हुआ, जहां स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बात की गई, सिर्फ लड़कियों के पेरेंट्स को नहीं मगर लड़कियों के ससुराल वालों को भी और उन पंडितों को भी जो इस शादी के समारोह में इन्वॉल्व है। चाइल्ड मैरिज पे हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अब मेरे एक छोटे से रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे कि कितने और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कुछ लोग औरतों का इंटरव्यू लिया जाएगा और आप खुद समझ सकते हैं कि और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, समाज में किस तरीके की मानसिकता लाने की ज़रूरत है। जा रहे हैं। आपका नाम? रेखा देवी। रेखा देवी इनका नाम था। जब आपका विवाह हुआ था आपको पता था कि मतलब आप शादी आपकी हो रही है? हाँ, तो पता तो हारे नहीं है, मगर ये शादी हो लगाने के बाद। कितने साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी? शादी तो लगा कि 10-12 साल की उम्र में शादी हुई थी। एक महज कच्ची उम्र होती है। 18-20 साल की उम्र में इनकी रसगुद्दी हुई थी। शादी से पहले वाला जीवन और शादी से बाद वाला जीवन चाची कैसा था? बहुत खराब गति आज के समय से, शादी के बाद, रसगद्दी के बाद आप घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। रोज मार, सास की मार, पति की मार,
तभी के हमारे पति तो नदी में कुछ गोश मरल तो अब कैसे काहे बाल बच्चा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, इतनी समस्या बड़ी आप- समस्या में बुरा है वो बड़ी। अब जरी सन बाल बच्चा देखो मैंने ना वो बढ़ती है। अच्छा, तो ये बताइए आप क्या आप चाहती हैं कि आज भी आपकी तरह आपके समाज की लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए? जल्दी हो जाती है। आप चाहते हैं? हाँ चाहिए। आप भी यही चाहती हैं कि जैसे आपकी शादी हुई वैसे इन लोगों की भी शादी हो जाए कम उम्र में? अब कम उम्र से देखो पकड़ा हाथी अब पकड़ कर देते उम्र पकड़े तो जेल कर देते। मतलब आपको पता है कि 2006 में कानून आया था बाल विवाह के खिलाफ। आप बहुत खुशी की बात है कि मतलब शी इज अवेयर ऑफ दैट कि 2006 में कानून आया है बाल विवाह के खिलाफ, तभी क्यों शादियां हो जाती हैं इतनी कम उम्र में, जानते हुए भी कि पकड़ लिया जाएगा? ऐसा ना बोलो, मैं तो शादी अब कर रही जवान बाल बच्चा जवान होने पे भी तो कुछ लड़कियों की शादी तो यहाँ बहुत कम उम्र में हो गई है। मुझे तो खुद पता चला है कि 15 साल की उम्र में एक लड़की की शादी करने जा रही है। एक 15 साल की युवती का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। मैं उनके विचार जानना चाहती हूँ कि वो बाल विवाह के खिलाफ क्या बोलती हैं। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए? नहीं लगता है। आपका क्या विचार है अगर मतलब लड़कियों की शादी, तो आप कैसी समस्या झेलेंगी? आपको मतलब थोड़ा बताया गया आपके मतलब समाज में हो रहा है इस टाइप का चीज, तो आपको तो ये चीज पता होंगी कि कितनी बड़ी समस्या है। तो आप चाहती हैं कि कम उम्र में शादी हो? नहीं चाहती हैं कि ये कम उम्र में इनकी शादी हो। ठीक है, चलिए आप नहीं चाहती हैं आपकी कम उम्र में, मगर आपकी अगर शादी जबरदस्ती करा दी जाए तब? करना पड़ेगा। आवाज नहीं उठ सकती है, शादी करनी ही पड़ेगी। आप मुझे ये बताओ, क्या लड़कियों की शादी सच में आप मानसिक ढंग से आप लोग तैयार रहती हैं कि हाँ हमें शादी हो जानी चाहिए? कितना तक पढ़ी हैं आप? पढ़ने नहीं जाती हैं? क्यों नहीं जाती हैं पढ़ने? कोई पढ़ाई नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं हुआ। क्या आपको लगता है शादी सब कुछ है कि उसके आगे भी कुछ है आजकल के जीवन में? आजकल के जीवन में है कुछ। तो आप 18 में शादी करना चाहेंगे कि 15 में शादी करना चाहेंगे? 18 साल की उम्र। अभी 18 साल की उम्र में शादी करना चाहेंगे तो इसका 18 साल की उम्र में ही शादी होना चाहिए। अगर सरकार 21 कर देता है तो 21 साल में शादी होनी चाहिए। 15 साल की उम्र में इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है हमारी समाज की जिससे लड़कियां और पूरा समाज परेशान है। कितनी लड़कियां नहीं चाहते हुए भी इस दलदल में फंस जाती हैं। अपने सपने त्याग कर अपने सपने त्याग कर विवाह करना पड़ता है, ख्वाहिशें त्याग कर, समझते हैं। क्योंकि एक लेडी गुजरती है समाज की कुप्रथा से। अब हम एक बाबा का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। हम उनकी समस्या आप सबके सामने रखेंगे। प्रणाम बाबा, नाम की बोलो? कितना उम्र में शादी होने है? 12 साल की उम्र में। जब तो 12 साल की उम्र में शादी होना तो अजीब नहीं लग रहा कि मैं 12 साल की उम्र में शादी हो रही हूँ, खेले कूदे वाला बच्चा है ये? शादी बाप माई कर रहा था, कर रहा नहीं करें जो कहा से सुने। माता पिता के कहने पे उन्होंने 12 साल की उम्र में शादी की। वो उम्र जहाँ हम लोग खेलते हैं। आजकल के बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, स्विमिंग में एक्टिव रहते हैं, पढ़ाई में एक्टिव रहते हैं। अच्छा जब तू शादी करके आया तो समस्या दिक्कत नहीं होने वाली? शादी करके आए थे अपन कन्याई साथ में वो भी नहीं पच जाते। 12 साल के लड़का किया मैंने धीरे धीरे तू बड़ा होए लगला हाँ। तखनी तोरा दिक्कत नहीं समस्या नहीं होले, एक अलग जिंदगी न जिला वैसा जिंदगी तोरा प्रॉब्लम नहीं हुआ। शादी हो गलो तब फिर गौना हो गलो। नाम की होलो? लाछो देवी। लाछो देवी का नाम हुआ। कितने साल के समय में तो शादी हो गई? कितना साल हो गया हमको याद नहीं था। लेकिन जब तोर शादी होलो है तो तोरा पता होलो कि तोर शादी है? मैंने छोट कितने मतलब 6-7 साल की उम्र में, मात्र साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी। आप
आपको डर नहीं लगा था जब शादी हुई थी कि कुछ कहेगा, दूसरे घर जाएंगे, पापा मम्मी का घर छोड़ के जाएंगे? डर लगता था कि ताने नहीं सुने थे कि भाई ऐसे घर की कैसे आए, वो सब भी आपने सुना। 10 साल में मतलब आपको लगा नहीं कि 10 साल की उम्र में मेरी शादी हुई? आप क्या चाहती है कि औरतों की इसी उम्र में शादी हो जाए कि 21-22 साल में? माँ मर गया तो बचपन में सदैली माँ शादी कर दिया तो हमको आदत में रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि आजकल की लड़कियों की शादी 22 साल पे होनी चाहिए या समझदारी आने पे होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि मतलब आजकल की लड़कियों की शादी, आप जिस समस्या से जूझी उस अब लड़कियों की शादी 21-22 साल की उम्र में होनी चाहिए? हाँ तो होनी चाहिए ताकि आपने जो दिक्कतें झेली, कंटिन्यू नहीं कर रहा है ना कोई वीडियो, आपने जो दिक्कतें झेली वो कोई और नहीं झेली, कोई लड़की नहीं झेली। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपने देखा कि कैसे बाल विवाह आज भी एक कुप्रथा बनी हुई है। बाल विवाह लोगों के मन में आज भी है कि ठीक है, बाल विवाह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो 15 साल की लड़की का इंटरव्यू लिया, उस लड़की की शादी इसी साल होनी थी, वो तो लॉकडाउन की बात है जिसके कारण उसकी शादी नहीं हुई। मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट किया है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को फॉलो नहीं करें। समाज में आप अवेयर हो रहे हैं, समाज का अगर आप विकास चाहते हैं तो आप 21 साल में या 18 साल में, जहाँ पे एक लड़कियों को एक सही मैच्योर एज हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी झेलती है, एक लेडी ही झेलती है या एक लड़की को अपने घर से, अपने पिता के घर से ससुराल जाने में एक जब प्रॉपर एज पे इतनी प्रॉब्लम होती है तो एक छोटा सा बचपन होता है, एक ऐसा बचपन जो उन लड़कियों से छीन लिया जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है और उस उम्र में उनकी शादी की जाती है। मैंने एक और कविता लिखी है जिसके तहत मैं एक लड़की क्या फेस करती है, वो अपने पिता से क्या कहना चाहती है जब उसकी कम उम्र में शादी की जाती है। मेरी कविता का टाइटल है ओ बाबा चली जाऊंगी तुझे छोड़ के मैं, जो कुछ इस प्रकार है। ओ बाबा चली जाऊंगी तुझे छोड़ के, ओ बाबा चली जाऊंगी तुझे छोड़कर इस कच्ची सी उम्र में मैं, ओ बाबा किसके सहारे जीऊंगी इस नन्ही सी उम्र में मैं। कंधों पर बैठाकर तूने मुझे घुमाया था, उन कंधों का सहारा नहीं बन पाऊंगी मैं। ओ बाबा चली जाऊंगी छोड़ के इस कच्ची सी उम्र में मैं। रोने पर आंसू पोंछते थे मेरे बचपन में, अब ये आंसू किसके सामने बहाऊंगी मैं। जो मांगा था वो ख्वाहिशें पूरी की मेरी, अब तेरी ख्वाहिशों के लिए क्या नहीं रह पाऊंगी मैं। जहां जाती थी तू मेरे साथ था, अब क्या तेरे साथ कभी नहीं रह पाऊंगी मैं। अंधेरे से डरती तो तू पकड़ लेता मेरा हाथ, अब अंधेरे से डरने पर किसके हाथ पकड़ूंगी मैं। गलती होती तो कहता कोई बात नहीं बिटिया, लेकिन अब गलती होने पर क्या कोई बात नहीं सुन पाऊंगी मैं। ओ बाबा चली जाऊंगी तुझे छोड़कर इस नन्ही सी उम्र में। बाबा उम्र तो मेरी 12 है और तेरे अलावा कौन मेरा सहारा है, लेकिन अब तेरी बिटिया किसी की बहू कहलाएगी। तेरे से अपना सब कुछ बांटती थी मैं, क्यों उन लोगों से सुख दुख बांट पाऊंगी मैं। बाबा तुमसे जाते जाते यही शिकायत रहेगी, मैं तो तेरी नन्ही सी परी थी और तेरे ही भरोसे में जीती थी, फिर भी कर दिया विदा इस कच्ची सी उम्र में मैं। क्यों बाबा, क्या कोई कमी थी या कुछ समस्या थी मुझसे, क्या बोझ थी तुम्हारे कंधों का, या तुमने सोच लिया था मुझे अपनों से जुदा करने का। ओ बाबा चली जाऊंगी इस कच्ची सी उम्र में मैं। जा रही हूँ ससुराल मैं सिर्फ 12 साल की उम्र में मैं। मन तो नहीं है लेकिन ये बात तुझसे कैसे कहूंगी मैं। बाबा रोना मत, तुम मेरी जाने पर बेटी हूँ, मैं जानती हूँ क्या बीतेगी तुझ पर, लेकिन बाबा हम बेटियों को तुम बोझ ना समझो, बेटियां तो लक्ष्मी हैं, इन बातों को जरा मानो। ओ बाबा चली जाऊंगी इस कच्ची सी उम्र में मैं।
दुनिया अलग होगी, रिश्ते अलग होंगे, पर क्या समाज के इस झूठे रिवाज को टिका पाऊंगी मैं? समाज क्यों नहीं समझता कि हम बेटियां नन्ही सी कन्या हैं, वही कन्या जिसकी तुम नवरात्रि में पूजा करते हो और नवरात्रि खत्म होने पर बोझ समझते हो। बाबा कह देना समाज से, तेरी बेटी बोझ नहीं थी, तेरे आंखों का तारा थी। जा रही हूँ बाबा तेरी चौखट लांग कर, जा रही हूँ बाबा अब सब उम्मीद त्याग कर। ओ बाबा चली जाऊंगी छोड़कर इस कच्ची सी उम्र में। मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप अपने आसपास कहीं भी चाइल्ड मैरिज जैसी चीज देख रहे हैं तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारा आपका काम है, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं अपने देश के लिए तो हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। चाइल्ड मैरिज जैसी सोशल प्रॉब्लम सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी खराब कर देती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके आसपास कहीं भी चाइल्ड मैरिज जैसी कोई चीज हो रही है, रिपोर्ट कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। समझदार बनेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं अपनी इस पेशकश के लिए धन्यवाद अपनी चाची चांदनी कुमारी को करना चाहूंगी, अपने भाई आयुष्मान कश्यप को करना चाहूंगी और अपने चाचा पवन कुमार को करना चाहूंगी, जिन लोगों ने मेरा सहयोग दिया इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, अपना ध्यान दीजिए। लॉकडाउन का पीरियड है। मिलेंगे आपसे अगली पेशकश में अगले हफ्ते एक नए सोशल इशू, एक नए सोशल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।